लोकतंत्र का पर्व पांचवें चरण में पहुंच रहा है। आज वोटिंग शुरू हो गई है पांचवें चरण के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व का पांचवा चरण है, जो सबसे छोटा चरण है सीटों के लिहाज से, क्योंकि महज 49 सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे और पांचवें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 49 सीटें जहां अब मतदान शुरू हो गया है और इसी के साथ पांचवें चरण में जब वोट डाल दिए जाएंगे तो करीब 80% लोकसभा की सीटें जिस पर वोटिंग आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर से मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त मौजूद हैं इस पांचवें चरण से जुड़ी बड़ी बातों के लिए। अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, तो आज की सुबह बड़ी खास पांचवें चरण का चुनाव जो है वो अब शुरू हो चुका है और अपने हम दर्शकों को बता दें कि आज देश भर में 49 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लोग मतदान के लिए लाइनों में लगने शुरू हो चुके हैं। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान शुरू हो चुका है। 7 चरणों के चुनाव में सबसे कम सीटों वाला यह चरण है, जो ये फेज है, 5th फेज। 2019 में एनडीए को 49 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी, यानी एनडीए के सामने बड़ी चुनौती है कैसे एक बार फिर से ये सीटें जीते। करीब 9 करोड़ वोटर मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं जो पांचवें चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी, राजनाथ सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी आज ही मतदान किया जा रहा है। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल की सीट पर भी आज वोटिंग है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के 10 मंत्रियों, 2 पूर्व सीएम की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। ओडिशा विधानसभा की 35 सीटों पर भी मतदान आज वोटिंग के बाद। 25 राज्यों और यूटी में चुनाव खत्म। आइए सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद है। किस तरह की हलचल आज की सुबह संजय आपको नजर आ रही है? क्या देख पा रहे हैं आप मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल अखिलेश, आपको सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखा दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त चिल्ड्रन पैलेस स्कूल में आई है मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं मायावती की गाड़ी मतदान केंद्र के ठीक बाहर पहुंच चुकी है और यहां से निकल करके ये गाड़ी में तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मायावती की इस वक्त आपके सामने हैं। मायावती बसपा सुप्रीमो हैं और इस वक्त मतदान केंद्र की ओर जा रही। भीतर उनका मतदान होगा। चंद कदम जो उनका आवास उससे चंद कदम दूर पर ही ये मतदान केंद्र बना हुआ है और सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो मायावती इस वक्त आपको भीतर जाते हुए दिखेंगी और लखनऊ की सीट पर आज मतदान हो रहा है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मायावती उतर करके और मतदान के लिए जा रही हैं। उनके साथ में उनका पूरा लाव लश्कर है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में मायावती आई हैं और इस वक्त पोलिंग सेंटर की ओर बढ़ते हुए मायावती की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं मायावती भीतर की ओर मतदान करने जा रही हैं और लखनऊ में कई प्रमुख चेहरे हैं, कई बड़े नाम हैं जो आज मतदान करेंगे। पांचवें चरण के लिए यूपी की 14 सीटों पर मतदान होना है अखिलेश। 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। एक रायबरेली की सीट जहां पर आज मतदान हो रहा है और जहां से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी चुनाव में खड़े हुए हैं, वो सीट उनकी मां सोनिया गांधी के पास थी और इस वक्त राहुल गांधी उस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी अखिलेश। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी दर्शक देख सकते हैं। मायावती वहां पर पहुंची हैं पोलिंग स्टेशन पर। रोमाना, तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीएसपी के अस्तित्व को लेकर लोगों के मन में एक सवाल कि आखिरकार बीएसपी का राजनीतिक अस्तित्व आने वाले समय में क्या रहने वाला है। 2019 के मुकाबले 2024 में बीएसपी ने इस बार के चुनाव में अकेले अपने दम पर ताल ठोकने की तैयारी की और उसी का नतीजा ये रहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कई पेशकश के बावजूद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। फिलहाल आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। मायावती लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंची हैं और लखनऊ की लड़ाई की अगर बात की जाए संजय त्रिपाठी, तो 2014, 2019 लखनऊ से एक बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में और सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मेहरोत्रा। संजय। निश्चित रूप से रोमाना, ये पारंपरिक सीट कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने लखनऊ की सीट की बदौलत और आज फिर लखनऊ में चुनाव है और आपने देखा किस तरह से बसपा सुप्रीमो अभी मतदान करने गई है। 2019 का जब चुनाव हुआ तो रोमाना, तो आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। उसके बावजूद लखनऊ की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार मायावती
अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और ऐसे में कई प्रमुख सीटों पर उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लखनऊ की सीट में राजनाथ सिंह का चूंकि 2 बार से लगातार सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, पलड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में भारी रहा है। मायानगरी मुंबई, आज मुंबई की सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल अक्षय कुमार पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। आज मुंबई में वोटिंग का दिन है और इसका मतलब ये हुआ कि आज आपको सितारे जमीन पर नजर आने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे। जैसे ही वोटिंग का समय शुरू हुआ है, अक्षय कुमार पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तस्वीर देख रहे हैं आप, अक्षय कुमार भीतर जाते हुए वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर। तो मुंबई में आज कौन कौन से सितारे बाहर निकलेंगे, कौन कौन से सितारे वोट डालेंगे, इसका हमें इंतजार है और तस्वीरें हम आपको हर बार की तरह इस बार इसलिए दिखाएंगे ताकि आप भी प्रेरणा ले सकें। आपके जो आइडल्स हैं, आपके जो हीरो हैं, वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। एबीपी न्यूज आपसे अपील यही करता है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। तो अक्षय कुमार तो पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। इसके अलावा आज आपको अमिताभ बच्चन से लेकर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, सलमान खान सभी नजर आएंगे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। रणवीर सिंह, ये वो तमाम सितारे हैं बॉलीवुड के, मुंबई के वोटर्स हैं जो पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। हर बार की तरह ऋतिक रोशन परिवार के साथ नजर आएंगे आपको वोट डालते हुए। इसी तरीके की तस्वीरें आज दिन भर आएंगी और एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो पहले मतदान फिर जलपान। गर्मी का ये मौसम है, सुबह सुबह के मौसम में, ठंडे मौसम में जाइए और वोट डालकर आइए। तो ये तो मुंबई, जहां आज सभी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं अक्षय कुमार वोट डालने के लिए। और इस बीच आज जिन राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं उन्हीं में बिहार की 5 सीटें भी हैं और इसमें खासतौर से वो विरासत की जंग वाली जो सीट रही बिहार में, हाजीपुर, जो लगातार सुर्खियों में रही, रामविलास पासवान की सीट। और इस बार पहली बार उनके बेटे चिराग पासवान हाजीपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि 2 बार जमुई से वो सांसद जरूर रह चुके हैं। हाजीपुर का सियासी समीकरण जरा समझते हैं, लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश, हाजीपुर का सियासी गणित। बिल्कुल, देखिए बिहार में आज 5 सीटों पर लोग वोट डाल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें एक प्रमुख सीट है हाजीपुर। हाजीपुर क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसे समझिए। पहले आज के मुकाबले को लेकर मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान का जो मुकाबला है शिवचंद्र राम के साथ, आरजेडी के शिवचंद्र राम के साथ, वो बेहद हाई प्रोफाइल मुकाबला माना जा रहा। रामविलास पासवान 1999 में जेडीयू के टिकट पर यहां से जीते थे। रामविलास पासवान 2004 में अपनी पार्टी उन्होंने बना ली थी और ये एक तरीके से रामविलास पासवान की सीट रही है। यहां पर रिकॉर्ड मतों से वो जीते थे रामविलास पासवान। और अक्षय कुमार वोट डालने के बाद बाहर आए हैं पोलिंग बूथ के बाहर, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और आपको बता दें कि ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई की तस्वीर है। दरअसल आज मुंबई में भी जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई सेलिब्रिटीज आपको नजर आने वाले हैं मुंबई, जहां बॉलीवुड है। क्रम में अब आप देख सकते हैं फरहान अख्तर पहुंच गए वोट डालने के लिए, कतार में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए फरहान अख्तर यहां पर नजर आ रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे हैं फरहान अख्तर। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि अच्छा, हमारी सहयोगी नम्रता यहीं पर मौजूद है। नम्रता, फरहान अख्तर पहुंच गए वोट डालने के लिए, मुद्दों पर आप वोट देते नजर आए? गुड गवर्नेंस पर हमेशा। जो लोग अभी भी घर पर हैं, वोट देने से बच रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? प्लीज ये एक 5 साल में एक मौका आता है आपको टू शो व्हाट यू मैटर, हाउ मच यू मैटर एंड व्हाट योर वॉइस मीन्स। अगर आज आप उठकर अपना जो एक फैसला है वो नहीं करेंगे तो फिर 5 साल कंप्लेन करने के लिए आपके पास कोई वजह नहीं होनी चाहिए। कुछ यंगस्टर्स एक्सक्यूज दे रहे हैं कि गर्मी बहुत है। अच्छा, हाँ तो क्या करें, अभी गर्मी तो होगी। लाइफ विल बी टफ, यू हैव टू डू व्हाट इज राइट। बहुत शुक्रिया। तो फरहान अख्तर को आप सुन रहे थे, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान करने। और भी तमाम लोगों को आप यहाँ देख सकते हैं। माउंट मैरी का जो बूथ है, सितारों से सजा हुआ बूथ होता है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? प्रोग्रेस पे। यंगस्टर्स जो अभी भी बच रहे हैं, जो यहाँ पहुंचे नहीं, उनको क्या कहेंगे आप? अरे जल्दी आओ, खड़े रहो यहाँ पर।
तो ये माउंट भी गर्मी लगती है, उनको भी गर्मी लगने दो ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम सितारे जो हैं वो अपने मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। सितारे हों, आम व्यक्ति हो, हर कोई यहाँ पर मतदान कर रहा है। किन मुद्दों पर आप वोट दे रही हैं? गुड गवर्नेंस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए मीडिया को वोटर आई कार्ड के साथ मायावती वोट डालकर बाहर निकलते हुए पोलिंग बूथ से लखनऊ में मायावती ने वोट डाला है। लखनऊ जहां से बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मल्होत्रा जो है मुख्य तौर पर चुनावी लड़ाई में माने जा रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट बीएसपी का भी यहां पर है, लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह वर्सेस रविदास मल्होत्रा के बीच ही ये पूरी लड़ाई लखनऊ में सिमटती हुई नजर आ रही है। और निगाहें जो है वो कैसरगंज सीट पर भी है, जहां पर बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि बोले कि प्रियंका गांधी भी अगर लड़ जाएं उनके खिलाफ तो चुनाव हार जाए। अरे कोई सवाल है नहीं, कोई सवाल है नहीं। करण भूषण सिंह के अंदर एक बहुत आकर्षण है और सबसे बड़ा ये है कि आज तक 33 साल की उम्र में कि एक बच्चा भी नहीं होगा जिसको उसने कभी डांटा हो। और आज 5 वोटिंग पड़ रहा है। जनता टीवी मेरा वोट 5वें चरण में है। इस तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं। तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी ये का जो पानी भाजपा हो 400 जाएगा। पार का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है। और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। होगा मुझे तो लग रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है। और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस मायावती जी लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा,
क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? है, इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो, ऐसा इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। और पूछे। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे। वोट डाल दिया है, लोगों से वोट डालने की अपील की है और पत्रकारों के सवाल के जवाब में कह रही हैं इस बार बदलाव होगा। मुझे ऐसा लग रहा है वोटर साइलेंट है, वो सब कुछ देख रहा है और बदलाव चाहता है। 5वें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सीधे बिहार हाजीपुर लेकर चलेंगे आपको, जहां इस बार मोदी के हनुमान वर्सेस आरजेडी के राम। सियासी मूड क्या है, अंकित गुप्ता? रोमाना, पहले लोकतंत्र के लिए एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए, भले ही जो है अभी मतदान शुरू हुए 15 मिनट का ही वक्त हुआ, 15 से 20 मिनट का, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र के लिहाज से बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि लोग सुबह से ही अपने घरों से निकले हुए थे और कतारों में लगे हुए हैं। और ऐसी कतारें आपको इस बूथ पर जो है जगह जगह देखने को मिल रही हैं। देखिए, आप फिर चाहे पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें, सुबह से ही घरों से निकल चुकी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और लोकतंत्र की इससे बेहतर तस्वीर हो नहीं सकती, जहां पर पहले जो मतदान, बाद में जलपान का जो अनुसरण करते हुए महिलाएं भी घरों से निकली हुई हैं। आप लोग भी सुबह से घरों से निकल आए हैं। वोट पहले, खाना पीना बाद में। जरूरत है ना, है वोट की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। 5वें चरण का रण है आज। 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सितारे जमीन पर नजर आ रहे हैं। मुंबई की सभी 6 की 6 लोकसभा सीटें जिस पर आज वोटिंग हो रही है। अभिनेता अक्षय कुमार वोट डाल चुके हैं और वोट डालने के बाद अक्षय कुमार ने किस तरीके से अपील की है सभी देशवासियों से वोट डालने की, वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, एक तरफ अक्षय कुमार को आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ फरहान अख्तर को देख रहे हैं। आप परिवार के साथ पहुंचे हैं, जोया अख्तर साथ में नजर आ रही है, हरी रानी साथ में नजर आ रही हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और सबकी तरफ से अपील यही की जा रही है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट जरूर डालिए। सुनते हैं अक्षय कुमार ने क्या कहा वोट डालने के बाद। 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं। देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूँ, लाइन तोड़ के निकल जाऊँ आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सर, बॉलीवुड की ग्रोथ पर क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बस सर बॉलीवुड के ग्रोथ पर क्या कहेंगे? थैंक यू सर। अक्षय कुमार के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। लंबे वक्त के बाद दोबारा भारत की नागरिकता लेने के बाद ये पहला मौका जब अक्षय कुमार ने आज वोट डाला। और सीधे आपको मुंबई साउथ लेकर चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर और अब तो ये सिलसिला आज दिन भर यूं ही मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। विवेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, नहीं दिक्कत आ रही है, विवेक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा विवेक का रुख करने की कोशिश करेंगे। मुंबई की सभी सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि जो 7 चरण में ये 24 चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं उसका सबसे छोटा चरण है, लेकिन इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी सरकार के 10 मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। राहुल गांधी रायबरेली से पहली बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं जहां आज वोट डाले जा रहे हैं और उन्हीं में एक सीट कैसरगंज है जहां सिटिंग एमपी का टिकट काटकर उन्हीं सिटिंग एमपी बृजभूषण के बेटे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। इसी सीट के सियासी समीकरण जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। चलिए, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। लोकसभा की सबसे अधिक जहां पर सीटें हैं 80, उनमें से 14 सीटों पर मतदान जारी है। 5वें चरण की टक्कर कैसरगंज की बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनका मुकाबला जो नजर आ रहा है आप देख सकते हैं, भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, उनके साथ उनकी ये टक्कर साफ तौर पर दिख रही है।
तो बृजभूषण सिंह जो तमाम तरह के विवादों में पड़े थे, रेसलर्स ने जो उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद उनका टिकट कटा, लेकिन उन्हीं के बेटे को टिकट मिल गया है। और आप देख रहे हैं करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है। इनकी पहचान बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। तो ये कैसरगंज की टक्कर काफी अहम मानी जा रही है। और चुनाव के दिन ये देखिए, आप देख रहे हैं कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। उनका वही चिरपरिचित अंदाज, ये तस्वीरें जो जिम की सामने आई है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए दिखे हैं। और एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत भी आज इस मौके पर की है। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बृजभूषण जी, सपा बसपा के सामने अपने पिता का दबदबा कायम रख पाएंगे करण भूषण? निश्चित और बहुत भारी अंतर के साथ। आपके सपनों को पूरा कर पाएंगे करण भूषण? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसे एक होता है वारिस, वैसे मेरे दो बेटे हैं, एक प्रतीक भूषण, एक करण भूषण। लेकिन मुझको लगता है कि करण भूषण एक तरीके से नेचुरल वारिस है। हाँ, छोटे लेकिन नेचुरल वारिस है। क्योंकि शायद कोई बच्चा हो जिसको करण भूषण सिंह ने डांटा हो। आप उनकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि बोले कि प्रियंका गांधी भी अगर लड़ जाएं उनके खिलाफ तो चुनाव हार जाएं। अरे कोई सवाल है नहीं, कोई सवाल है नहीं। करण भूषण सिंह के अंदर एक बहुत आकर्षण है। और सबसे बड़ा ये है कि आज तक 33 साल की उम्र में कि एक बच्चा भी नहीं होगा जिसको उसने कभी डांटा हो। लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला आ गया तो अब क्या कहेंगे? देखिए, कोई कहता है रहमन यही जगह आई के, कोई कहता है तुलसी यही जगह आई के, बदला कहूँ न जाए और जो सर काटे आन के अपनों लिए कटाए। यही स्वाति मालीवाल है, चीखती थी जाकर के, और यही केजरीवाल चीखते थे जाकर के। तो आज एक तरीके से कहिए कि प्रभु जी बदला ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं झूठ है, वो कह रहे हैं सत्य है, और हम तो 1.25 साल से झेल ही रहे हैं। आपके मामले पे भी स्वाति मालीवाल जाके प्रदर्शन की महिला खिलाड़ियों के साथ, बहुत हाय तौबा मचा था, केजरीवाल ने भी बड़े सवाल किए। तो अब तो यही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है। और ये सब पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। अब बताइए, मेरे जैसे साधारण आदमी के खिलाफ ममता जी ने जो है मसाल जरूर निकाली, पता नहीं किया क्या मामला है। और प्रियंका जी, चलिए एक तरीके से कह सकते हैं आप कि अपोजिशन में केवल समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश की जुड़ी पार्टी बसपा, या आप कह सकते हैं कि लालू यादव की पार्टी, और तो बाकी विरोधी तो कोई नहीं बचा जिसने मजा न लिया हो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बृजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे कैसरगंज से मैं आपको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलूंगी। वहां पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ मतलब बीजेपी का गढ़। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से जीते थे और फिर लगातार 5 बार यहीं से सांसद बने। 2009 लालजी टंडन, 2014, 2019 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। और ऐसे में अब टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी ये सीट जीती नहीं है, लखनऊ वाली सीट। और यहां पर ताल बीएसपी भी ठोक रही है। क्या कह रहे हैं बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र, उन्हीं से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। और जो लोग ग्राउंड लेवल पे गए हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि चाहे वो गाज़ियाबाद से लेकर के, और अभी 5वां फेज़ आज चल रहा है, आज भी आप देखें कितना अच्छा बीएसपी का वोट पड़ रहा है। और आगे भी 6, 7वें वो जो फेज होंगे उसमें बहुत अच्छा वोट। ये बताइए कि आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बीएसपी लड़ रही है, तो लड़ किससे रही है? इंडिया गठबंधन से या बीएसपी से है? कहाँ पर? बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी से। बहुजन समाज पार्टी से ये तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही, कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लड़ रही है और जीत रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो साथ में आ रहे हैं, सतीश जी, उसका आप कह रहे हैं बड़ी भीड़ आ रही है हमारे पर, लोग उमड़ के आ रहे हैं और हम जो है जीतने जा रहे हैं। वो भीड़ें जो हैं वो आपको भी मालूम है, जो एक पहले चुनाव से निकली थी वो आखिरी चुनाव तक वही व्यक्ति दिख रहे हैं। अब की बार फोकस जरा कायदे से करके देख लीजिएगा, वही चेहरे दिखेंगे जो पहले में दिखे थे वो आखिरी में भी दिख रहे हैं। तो भीड़ उनकी इस तरह। और बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में
जो भीड़ उमड़ रही है वो वहाँ के लोकल वोटर्स हैं जो कि वोट देंगे। प्रायोजित भीड़ आप कह रहे हैं क्या? उनकी भीड़ प्रायोजित कह रहे हैं सतीश जी? प्रायोजित भीड़ कह रहे हैं क्या? ये तो थोड़ा इसे क्लियर कर दीजिए सतीश जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहन जी को साथ नहीं लिया इसका कैंपेन देखते हैं, बहन जी अगर होती है इस इंडिया अलायंस में तो क्या असर होता? बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अलग से चुनाव लड़ती थी। पिछली बार को छोड़ करके 20 हमारे सांसद चुन के आए, 21 चुन के आए अकेले जब चुनाव लड़े थे, और इसीलिए हम लोग अब की बार अकेले लड़ रहे हैं और उससे बेटर रिजल्ट दिखाएंगे जो पिछली बार दिखाया। देश भर के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5वें चरण का मतदान जारी, और इस बीच पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं मुंबई नॉर्थ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, खुद जब मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। यह मुंबई नॉर्थ की तस्वीर, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री नजर आ रहे हैं पीयूष गोयल, और हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव भी वहीं पर मौजूद है। विवेक, विवेक क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा कोशिश करेंगे कि विवेक से बात कर सके। ये पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं, वोट डालने के लिए जब पहुंचे थे। उनका मुकाबला भूषण पाटिल से है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्रालय भी इनके पास है, और तेज तर्रार मंत्री माने जाते रहे मोदी सरकार में। पीयूष गोयल का इस बार क्या होगा, मुंबई नॉर्थ से यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मोदी सरकार के चेहरे के तौर पर भी इनकी पहचान रही है। कद्दावर मंत्रियों में गिनती होती है पीयूष गोयल की। यह मुंबई नॉर्थ की तस्वीर आपके सामने, पोलिंग स्टेशन पर जब वो मौजूद थे, आप देख सकते हैं वहां पर मुस्कुराते हुए नजर आए। ये वोट डालने के लिए जब पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में आज बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। 5वें चरण का मतदान देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जारी है। 49 सीटों पर वोटिंग है। 5वें चरण के रण में वोटिंग आज हाजीपुर में भी हो रही है। ये वो सीट है पिता की विरासत वाली, जिसे पाने के लिए चिराग पासवान ने बहुत लड़ाई लड़ी है, और आखिरकार आज इसी सीट पर परीक्षा की घड़ी आ गई है। चिराग पासवान इस वक्त हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ मौजूद है। प्रकाश जी, रोमाना एक एक पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैट्रिक बतौर सांसद लगाने की तैयारी है, तो वहीं पिता की विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। हमारे साथ चिराग जी, ये जो विरासत संभालने और आगे ले जाने, मैंने देखा पिछले 2-3 साल आपके बहुत ही गजब के गुजरे, भयानक गुजरे कह सकते हैं, नाइटमेयर था, और अब आपने चुनाव प्रचार किया है। आप इस चुनाव को कैसे देखें? मैं प्रकाश भाई, आप समझेंगे इस बात को, मेरे लिए हाजीपुर से मेरा रिश्ता कभी उस संसदीय क्षेत्र का हो ही नहीं सकता। मैं अभी भी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं हाजीपुर से मैं प्रत्याशी हूँ। बचपन से हम लोग वो नारा, और मैंने भी उस नारे को लगाया है कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। बचपन में जब बच्चों को घर का पता याद कराते थे, उससे पहले मुझे हाजीपुर का नाम याद था, क्योंकि घर पे वही गूंजता था। 77 से पापा ने प्रतिनिधित्व किया, 82 में मेरा जन्म हुआ है, तो ऐसे में मेरे जन्म से पहले से वो रिश्ता हाजीपुर के लोगों के साथ रहा। तो ऐसे में सिर्फ अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद लेने की मंशा से गया हूँ। मैं कल भी हाजीपुर के लिए बेटा ही था, आज भी हूँ और हमेशा बेटा ही रहूँगा। सबसे बड़ी चुनौती है कि पिता की विरासत को आगे ले जाने में जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया है, तो उसको क्या इस बार तोड़ पाएंगे? इतना प्रेशर मत डालिए। मैं ऐसी किसी लक्ष्य को निर्धारित करके नहीं गया हूँ। मैं, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए पहली बात तो पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना, मुझे लगता है कि एक बेटे के नाते मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर उनके जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे नहीं लेता। तो ऐसे में मंशा ये थी कि उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी सोच, जब हाजीपुर को लेकर जो उनकी सोच रही कि सबसे विकसित लोकसभा में से होनी चाहिए, उनके जितने अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की सोच के साथ इस जिम्मेदारी को उठाने का मैंने संकल्प लिया था। और बस अब उम्मीद इतनी है कि पापा को जो प्यार मिलता था वही मुझे भी। आज परीक्षा है, आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि किस तरह से जो आपने चुनाव में रणनीति बनाई है, और दूसरी तरफ आपके सामने तेजस्वी यादव खड़े थे, और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये तो चिराग पासवान जो है वो ये आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, तो ऐसे नारे लगाए गए। तो आपको लग रहा है कि कौन सा मुद्दा है जो आपको आपकी तैयारियों पर आपको लगता है कि उसका फल मिला? मुझे लगता है अंतोगत्वा एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू डेवलपमेंटल इश्यूज। आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव लोग आज की तारीख में विकास के मुद्दे पर ही करते हैं,
और विकास के मुद्दे पे जहाँ एक तरफ हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है, जहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की इतनी सारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। आप मुझे बताइए ना, वो महिला जिसको 7 दशकों से ज़्यादा हो गए भारत को आज़ाद हुए, एक शौचालय नहीं मिला। पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गाँव में बैठी एक महिला को शौचालय देने का काम किया, उज्ज्वला देने का काम किया, आयुष्मान के माध्यम से जिनका इलाज आज की तारीख में हो रहा है, या मेरे नेता की को भी मैं श्रेय दूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, वो क्यों नहीं जुड़ेंगे हम लोग के साथ? वो कह रहे हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों को लेकर के वो तो प्लीज मुद्दा बनाए ना, क्यों नहीं फिर इसको मुद्दा बनाते हैं? क्यों फिर ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? चुनाव में इनको मुसलमानों को आरक्षण देने की बात याद आती है, क्यों इनको संविधान खतरे में लगता है? जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की सन 75 में आपातकाल लगाकर, आज वो लोग लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने के लिए खड़े हैं। तो ऐसे में फिर ये लोग ये बातें क्यों करते हैं? क्यों नहीं उसको मुद्दा बनाते? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 50 हेलीकॉप्टर के साथ घूम रहे हैं आप लोग, और वो सिर्फ एक अकेला हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और सबको, क्योंकि उनके घटक दल ही उनके साथ नहीं है। अकेले इसलिए क्योंकि हमारे हेलीकॉप्टर्स, पहली बात तो हेलीकॉप्टर में प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह है बट हैविंग सेड दैट, क्या कहते हैं, क्योंकि उनके घटक दल ही नहीं। आप मुझे बताइए, मेरे प्रधानमंत्री हर चरण में लगभग बिहार आए, ऐसे में इनके घटक दल बता दीजिए, राहुल जी या गांधी परिवार से लोग कितनी बार आए? मात्र एक बार मुझे लगता है राहुल जी आए। 5 चरण का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र एक बार आए, ऐसे में इनके घटक दल ही इनके साथ। आप ये सब कुछ कह रहे हैं, पर बावजूद इसके चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान क्यों आ गया? मटन, मछली, ये सब क्यों आ गया? दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि जब इन लोगों को विकास, महंगाई, बेरोजगारी अगर इतना बड़ा मुद्दा लगता है, तो क्यों ये लोग फिर इस तरीके की तुष्टीकरण की बातें करते हैं, सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, बंटवारे की बातें करते हैं? कोई मतलब नहीं है ना इसका। चलिए, आपकी मम्मी भी साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज मंदिर आप जा रहे हैं, पूजा कल रात से ही शुरू है, तो इस बार के चुनाव को आप कैसे अलग देख रही हैं रामविलास जी के समय से और चिराग जी? नहीं, अलग तो कुछ नहीं है। वो अपने टाइम पे जब साहब थे तो इस हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता था। ये बहुत मेहनत, इसने अपने बहुत मेहनत की है इलेक्शन के लिए जो है। क्या आशीर्वाद दे रही हैं बेटे को? बिल्कुल, बहुत भारी मतों से जीतेगा। आपके लिए कितनी मुश्किल घड़ी थी जब एक तरफ पार्टी, परिवार सब टूट रहा था, तो ऐसे में आपने बेटे को कैसे सहारा? बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत मुश्किल घड़ी थी। हम माँ बेटे ने एक दूसरे को सहारा दे करके ये रही हैं, इनकी वजह से ही मैं उस कठिन परिस्थिति से मैं निकल पाया हूँ। और भाई, आपने जिक्र किया कि पापा के समय, मैं एक पिक्चर शेयर करता हूँ आज, व्हेन शी इज़ कैंपेनिंग विद पापा, तो वो 90 के दशक की फ़ोटो है जिसमें वो पापा के साथ खड़ी हैं, और वैसे ही खड़ी हैं जैसे इस बार नामांकन के दौरान मेरे साथ प्रचार में खड़ी थी। तो वो लगभग 3 दशक पहले की फ़ोटो और आज की फ़ोटो, उसी हिम्मत के साथ पापा के साथ खड़ी होती थी और उसी हिम्मत के साथ मेरे साथ। आप काफ़ी भावुक भी हो रहे हैं। जाहिर है कि ऐसा मौका है कि पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के आगे वो क्या करेंगे? एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ रोमाना, क्या इस बार अगर आप जीते तो मंत्री बनेंगे कि नहीं? भाई, इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है, और मैं 2.5-3 सालों में एक बात सीख गया हूँ, चाहतों, हकीकत के सामने चाहतों के कोई मायने नहीं होते। हकीकत में आपको जीने की ज़रूरत है। अगर चाहतों के इतने मायने होते तो आज मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरी पार्टी नहीं टूटती, मेरा परिवार नहीं टूटता। तो ऐसे में हकीकत के सामने चाहते कुछ नहीं है, बट हाँ, हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। हर परिस्थिति के लिए तैयार है रोमाना। जाहिर है कि आगे आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार में चिराग किस तरह से एक नेता बनकर जो उभर रहे हैं, उनकी क्या परिस्थिति होती है, और अगली चुनौती जो होगी वो बिहार विधानसभा की होगी। बिल्कुल, बेहद भावुक यहाँ पर चिराग पासवान हमें सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सीधे जनता से कनेक्ट करने वाली ये बातें जो लगातार वो प्रचार में भी कर रहे थे।